हेलो फ्रेंड्स, जसप्रीत हेयर। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है ये हमारे पास चार ग्रुप से रिलेटेड इलस्ट्रेशन एड्स इन चार्ट्स और टूर्स से रिलेटेड इन चार ग्रुप्स को आज हम कवर करेंगे जो कि इंसर्ट टैब से रिलेटेड है और इनको जो है आज हम थोड़ा डीपली कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हम चलते हैं जो हमारा इलस्ट्रेशन ग्रुप है इंसर्ट टैब से रिलेटेड। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है पिक्चर। तो इनको हम किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं हमारी एक्सेल शीट में। तो जैसे ही आप इस यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। ये है जो इस मेरे डिवाइस में जो भी पिक्चर्स हैं, अगर आप उनको यहाँ पर लेकर आना चाहते हो। ये है स्टॉक इमेजेस जो इसमें मतलब इन्होंने प्रोवाइड की हुई है स्टॉक इमेजेस, उनको आप लेकर आ सकते हो और ये ऑनलाइन पिक्चर्स को लेकर आ सकते हो। मैं यहाँ से स्टॉक इमेजेस को यहाँ पर इंसर्ट करके आपको बताती हूँ। ये देखो इस तरीके की हमारे पास स्टॉक इमेजेस ये प्रोवाइड करता है। ये देखो आइकन्स हैं, कटआउट पीपल्स हैं, स्टिकर्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं। इनको आप किसी को भी यहाँ पर जो है कार्टून पीपल है इनको इंसर्ट कर सकते हो। जैसे ये मैं इमेजेस में से कोई भी एक इमेज जो है उसको ले लेती हूँ, यहाँ पर हम उसको इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे ये मानो ये वाली पिक्चर हम यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट पर क्लिक करने पर ये यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हो कि ये पिक्चर काफी साइज में बड़ी है, तो हम इसको साइज में इस तरीके से साइज इसका छोटा कर सकते हैं और इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ये देखो ये हमें पिक्चर जो है वो शो होने लग गई है। और जैसे ही हमने पिक्चर पर क्लिक किया तो ये पिक्चर फॉर्मेट जो हमारे पास है ये एक टैब नई ओपन हो गई है। इसमें आप जो है पिक्चर को एडिटिंग कर सकते हो पिक्चर की। जैसे अगर आपने क्रॉप करना है तो पिक्चर को, जैसे आपको ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए तो आप इसको क्रॉप कर सकते हो। जैसे भी आपकी मर्जी है आप इसमें जो है इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे करेक्टनेस करनी है, जैसे ये ब्राइटनेस वगैरह इंक्रीज करनी है, बैकग्राउंड ये देखो यहाँ से रिमूव हो गया। और जो भी आपने इसमें अप्लाई करना है, यहाँ से अलग अलग कलर्स हैं, जैसे इस कलर में आपने इनको क्रिएट करना है। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स है इस तरीके के, अगर आपने इनको अप्लाई करना है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है इस तरीके से। तो जो भी ये इफेक्ट्स है इनको आप इजीली यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ये हमारे पास है। अगर आपने पिक्चर को कंप्रेस करना है, उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, अगर आपने ईमेल वगैरह में सेंड करना है तो आप यहाँ से इसको कंप्रेस कर सकते हो। और ये हमारे पास चेंज पिक्चर, अगर आपने पिक्चर इसकी जगह कोई और पिक्चर लानी है तो वो भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। ये क्विक स्टाइल्स हैं जो आप इन पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ से आप इसको सर्कल वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ये बॉर्डर है इसका, अगर आपने जो है आउटलाइनिंग का कलर चेंज करना है, ये देखो इस तरीके से कलर चेंज हो रहा है। और यहाँ से जैसे ये आप चेक कर सकते हो, ये इफेक्ट्स है। जैसे अगर आपने शेडो वगैरह अप्लाई करना है इस पर तो आप शेडो अप्लाई कर सकते हो। रिफ्लेक्शन वगैरह का है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ग्लो का ऑप्शन है, सॉफ्ट एजेस वगैरह ये हमारे पास काफी इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। आप कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। और ये इस तरीके से हमारे पास है। इनमें जैसे अगर आपने अप्लाई करना है, ये स्मार्ट आर्ट है, ये इस तरीके से जैसे अगर आपने इसमें लिखना भी है साथ में तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। जो भी ये हमारे पास स्मार्ट आर्ट है। और ये हमारे पास क्रॉप वाला भी मैंने आपको बता दिया। ये है रिमूव बैकग्राउंड। अगर आपने जो इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो यहाँ से जैसे मार्क एरिया टू कीप, जो जो एरिया मार्क है उसको आप रखना चाहते हो और जो एरिया आप नहीं रखना चाहते उसको जो है हम अनमार्क कर देते हैं। तो डिस्कार्ड ऑल चेंजेस आप कर सकते हो। जैसे अगर आपको नहीं चाहिए तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसको जैसे हम जो है अंडू कर देते हैं, हम पिक्चर को ओरिजिनल पोजीशन में लेकर आते हैं। तो ये देखो इस तरीके से हमने काफी इस पर अप्लाई किया है, काफी इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई कर दिए थे। तो इस तरीके से आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में हमारे पास है शेप्स। शेप्स जैसे कोई भी शेप अगर आपने इंसर्ट करनी है, शेप से आपने जैसे हेरेरिकल मॉडल क्रिएट करना है या कोई भी मॉडल आपने क्रिएट करना है, जैसे इससे रिलेटेड ही शेप फॉर्मेट ये ओपन हो जाती है। शेप फिल, जैसे इसमें फिल कौन शेप में कौन सा कलर फिल करना है, आउटलाइनिंग कौन सी करनी है, इफेक्ट्स वगैरह कौन से अप्लाई करने हैं। यहाँ से क्विक स्टाइल्स मिल जाते हैं। जैसे ये टेक्स्ट के लिए जो इसमें हम लिखेंगे उनके लिए ये पहले हम जैसे ये वाला मैं अप्लाई कर देती हूँ। यहाँ से और भी बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे मैंने ये वाला अप्लाई किया है। और अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहते हो तो आप ऐसे नहीं लिख सकोगे। इस पर अगर आप राइट क्लिक करोगे देन एडिट टेक्स्ट करोगे तो आप इसमें इजीली लिख सकते हो। जैसे मैं इसमें लिख देती हूँ, जैसे फ्यूचर केयर
फ्यूचर केयर एजुकेशन इसमें लिखा। तो इस तरीके से आप जो है कुछ भी लिख सकते हो जो आपको चाहिए। और जैसे ये वाला हमारे पास क्विक स्टाइल्स, इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसको सिलेक्ट करना और यहाँ से आप जो है क्विक स्टाइल्स जो भी है वो अप्लाई कर सकते हो इजीली। जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ से अगर आपने और भी इनका कलर वगैरह चेंज करना है जैसे इस तरीके से, और जो यहाँ से भी आप टेक्स्ट स्टाइल जैसे ग्लो वगैरह, 3D वगैरह जो भी आपको चाहिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसका साइज वगैरह हम जो है होम में जाकर यहाँ पर इसका साइज वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। तो इस तरीके से हम शेप्स वगैरह को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा और हम इंसर्ट करके देख लेते हैं शेप्स में। जैसे ये मानो हमने एरो यूज किया, तो एरो यहाँ से जैसे हमने एरो हम इस तरीके से हमने एरो यूज किया, और इसकी पोजीशन वगैरह आप सेट कर सकते हो। और इसको भी मैं इसी में कन्वर्ट कर रही हूँ। इसमें भी अगर आप लिखना चाहते हो, जैसे इसका साइज वगैरह जितना आपने करना है, जैसे इसमें आप लाइन में लिखना चाहते हो तो राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो। जैसे हम लिख देते हैं पॉइंट आउट, तो आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको चाहिए। और जैसे यहाँ पर अभी हम फिलहाल कुछ और भी इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे मैं इसमें कुछ और इंसर्ट कर लेती हूँ, जैसे ये स्टार्स टाइप कुछ है, इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने इंसर्ट किया यहाँ पर। जैसे तो यहाँ पर भी जो भी आप शेप सिलेक्ट करोगे उसमें अगर आप लिखना चाहते हो तो राइट क्लिक करके आपको एडिट टेक्स्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम जो है शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है आइकन्स। आइकन्स उसमें भी आए थे हमारे पास पिक्चर में जो हमने स्टॉक में से ली थी। जैसे ये स्टॉक इमेजेस में ये आइकन यहाँ पर अलग से भी हमें शो हो रहे हैं, ये देखो ये उसी में से है। जैसे अगर आपने कोई आइकन वगैरह इसमें आपने इंसर्ट करना है, जैसे ये मानो जैसे हमने इसको इंसर्ट किया बटरफ्लाई को, और ये हमारे पास इस तरीके से आ गई। इसका साइज वगैरह अगर आपने इंक्रीज वगैरह करना है, जैसे आप चाहते हो इसको इसमें इंसर्ट करना, तो इस तरीके से आप जो जो भी है इनको इंसर्ट कर सकते हो। तो आप इनका कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है 3D मॉडल्स। अगर आपने जैसे 3D मॉडल्स वगैरह को इंसर्ट करना है, फिलहाल मेरे डिवाइस में कोई मॉडल नहीं है, हम यहाँ से लेकर आते हैं स्टॉक 3D मॉडल्स में। तो यहाँ पर अलग अलग हमारे पास मॉडल्स हैं, तो हम इनमें से कोई भी एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ये विंटेज कार्टून है, तो यहाँ से हम जो है इसको जैसे इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये इंसर्ट हो गया। ये मतलब कि डाउनलोडिंग होती है क्योंकि ये सारे हमारे स्टॉक ये देखो 3D में है। आप इसको इस तरीके से इजीली रिमूव कर सकते हो, और यहाँ से आप जो है इनको इंसर्ट कर सकते हो। और जैसे ही आप क्लिक करोगे इन सब के लिए अलग अलग हमारे पास ये मतलब कि टैब ओपन होती है। यहाँ से देखो ये भी है, कौन सा आपने लेना है वही था जैसे मैं रोटेट करके बता रही थी उसी तरीके से। जैसे ये हमने इसके ऊपर रखा, अगर आप चाहते हो कि ये बैकग्राउंड में चला जाए तो यहाँ से आप सेंड बैकवर्ड कर सकते हो। जैसे सेंड टू बैक, तो ये पीछे चला जाएगा, ये आप चेक कर सकते हो। जो ये शेप थी हमारी इसके पीछे चला गया है। इस तरीके से अगर आपने इनको फ्रंट में लेकर आना है तो ब्रिंग फ्रंट में अगर आप लाओगे तो ये फ्रंट में आ जाएगा। इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो, ब्रिंग फॉरवर्ड बैक, सेंड बैकवर्ड को। और यहाँ से और हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास इलस्ट्रेशन में है स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट को भी आप इजिली इसमें इंसर्ट कर सकते हो। जैसे ये देखो यहाँ से हमारे पास लिस्ट से रिलेटेड अगर आप कोई लिस्ट क्रिएट कर रहे हो, या प्रोसेस प्रोसेस में होता है जैसे स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे ये देखो इस तरीके से स्टेप डाउन प्रोसेस है, ये देखो मतलब लीनियर प्रोसेस है हमारे पास, अलग अलग हमारे पास है। इनमें से आप कोई भी प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हो। ये साइकिल्स से रिलेटेड है, अगर आपने साइकिल वगैरह इसमें इंसर्ट करना है। हायरार्की हमारे पास है काफी, इसमें अलग अलग हमारे पास जो है ग्राफिक्स है स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड। जैसे हम साइकिल को इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे ये वाला साइकिल है मैं इसको इंसर्ट कर लेती हूँ, और इस तरीके से आप जो है इस पे लिख सकते हो। फिलहाल मैंने इसमें ही इसको ऐड कर दिया। हम इसको अलग से साइड में कर देते हैं। जैसे ये यहाँ पर मैंने इसको इंसर्ट किया, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो जैसे आपको मतलब कि जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप उनको यूज कर सकते हो। और यहाँ से जैसे ये हमारे पास एरो जो है क्लॉक वाइज है, अगर आपने इनको एंटी क्लॉक करना है तो राइट टू लेफ्ट कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से हमारे पास आ गए, और इनका स्टाइल वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। 3D चाहिए आपको, जो भी आपको स्टाइल चाहिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो इजिली। और जैसे अगर आपने कलर्स वगैरह चेंज करना है तो कलर्स वगैरह भी आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये देखो कलर्स वगैरह
हमने अप्लाई कर दिए। और जैसे और भी जैसे अगर आपने इनमें, ये हमारे पास 5 शेप्स है, अगर आपने एक शेप जितनी भी आपने शेप्स वगैरह ऐड करनी है तो यहाँ से आप ऐड शेप कर सकते हो। ये देखो आफ्टर बिफोर कहीं पर भी ये देखो हमारे पास शेप जो है वो ऐड हो गई है। अगर आप इनमें से शेप को डिलीट करना चाहते हो तो राइट क्लिक करके आप कट कर सकते हो। तो इस तरीके से शेप्स वगैरह जो है वो डिलीट भी हो जाएंगी। और नेक्स्ट ये हम एक और, मैं इसमें से आपको थोड़ा सा इलुस्ट्रेशन में जो हमारे पास स्मार्ट आर्ट है इनमें से, जैसे ये हमारे पास है, इसको हम जो है लिस्ट है ये, इसको हम इंसर्ट करके देखते हैं। इस तरीके से आप इनको इंसर्ट कर सकते हो, ये देखो। और यहाँ पर आपने आपको जो भी चाहिए आप इसमें टेक्स्ट जो है इनमें लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है स्मार्ट आर्ट को अपना जो एक्सेल है उसमें ऐड कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट जैसे अगर आपने, आपके पास जितनी भी विंडोज हमारे पास नीचे ओपन है उनमें से अगर आप किसी का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यहाँ से आप इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे स्क्रीन क्लिपिंग है हमारे पास, ये मेरा मतलब कि हमारे पास बैकग्राउंड में ये आ गया, तो इसमें से जितनी भी आपको चाहिए उतनी सी आप जो है इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ पर ये हमें शो हो गई है, तो आप इनको यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इजीली उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इस तरीके से हम जो है एक्सेल में कोई भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ से ही हमारे पास ये इंसर्ट में इन्होंने ऑप्शन प्रोवाइड किया, जितनी मैंने क्लिपिंग की थी उतनी क्लिपिंग ये देखो यहाँ पर सिलेक्ट हो गई है। हम फिलहाल इसको कट कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें से अभी हम फिर से एक स्क्रीनशॉट और देखते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास स्क्रीन क्लिपिंग फिलहाल यही शो कर रहा है कि जितनी आपको चाहिए आप उसकी मतलब कि शॉर्टकट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट सॉरी ले सकते हो। और यहाँ से जो ये हमारे पास थी ये देखो अगर आपने जो है, जैसे मैं इसमें मैंने थोड़ा सा फास्टली आपको ये एक्सप्लेन किया है। अगर आप जो इलुस्ट्रेशन ग्रुप है इसको पूरी तरह से मतलब कि समझना चाहते हो तो मैं जो है हमारे पास वर्ड से रिलेटेड मैंने जो है इंसर्ट टैब में जो ये हमारे पास ग्रुप था उसमें वीडियो क्रिएट की थी, उसमें मैंने मतलब कि पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने मतलब प्रॉपर अच्छे तरीके से इसको समझना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो जो है, ये तो जैसे हम एक्सेल से रिलेटेड कर रहे हैं, वो जो है वर्ड से रिलेटेड था थोड़ा सा, तो लेकिन फंक्शन वही सेम है। अगर आपने देखना है तो आप वहां से जाकर उनको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है एड्स इन, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जो ये सभी है उसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप वहां से देख सकते हो, मैं सभी का लिंक वहां पर आपको प्रोवाइड कर दूंगी। जैसे ये एड्स इन में सबसे पहले है गेट एड्स इन, ये इसके लिए आपके पास जो है इंटरनेट चलना चाहिए, फिर ही ये जो वाले हैं एक्टिव होते हैं। जैसे ये हमारे पास हमारा स्टोर बता रहा है कि ये इसमें से आप जिस जिस एप्लीकेशन को रखना चाहते हो तो आप उसको रख सकते हो। जैसे ये हमारे पास विकीपीडिया, मैंने इसको ऐड किया तो ये हमारे पास ऐड हो जाएगा। और नेक्स्ट जैसे अभी हम फिलहाल फिर से कुछ, जैसे ये विकीपीडिया शो हो गया, अगर आपने कुछ भी सर्च करना है तो यहाँ से इजीली आप सर्च कर सकते हो। जैसे हम फिलहाल बटरफ्लाई, सॉरी, बटरफ्लाई से रिलेटेड कुछ भी हम सर्च करते हैं तो वो सर्च करके बता देगा। ये देखो इस तरीके से हमारे पास विकिपीडिया यहाँ पर हमें मिल जाता है, हम इजीली यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और भी हमें ये बहुत सारे जो है एप्लीकेशंस वगैरह प्रोवाइड करता है। जैसे ये तो मैंने अभी फिलहाल विकिपीडिया को ऐड किया था, यहाँ से आप देख सकते हो डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड हमारे पास है, डॉक्यूमेंट रिव्यू से फिलहाल अभी हमारे पास ये शो नहीं हो रहा। एडिटर पिक्स से रिलेटेड जैसे ये देखो एडिटिंग के लिए हमारे पास अलग अलग है, इन सबको आप ऐड कर सकते हो इजीली। जैसे ये हमारे पास एजुकेशन से रिलेटेड है, तो एजुकेशन में ये मैंने विकिपीडिया भी आपको ऐड करके बताया था, और भी जिस जिसको आप ऐड करोगे वो वहां पर आपको शो हो जाएगा। जैसे ये मैंने ऐड किया इसको भी। और यहाँ से अभी हमारे पास जो हमारा स्टोर है ये होता है माई एड्स इन, ये मेरा स्टोर है जिसमें मैंने अभी जो है ऐड किया है। जैसे आप चेक कर सकते हो ये इन सभी को मैंने ऐड किया था, ये विकिपीडिया को ऐड किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल, इन दोनों को फिलहाल मैंने अभी ऐड किया था, ये पहले ऐड किए हुए हैं। तो ये मेरा मतलब ये मेरा एड्सन है जिसमें मैंने जो मुझे एप्लीकेशंस चाहिए थी वो मैंने स्टोर की हुई है। और यहाँ से डायरेक्ट मैं उस पर जा सकती हूँ। और यहाँ से ये स्टोर है, अगर आपने कुछ और भी मतलब कि इसमें ऐड करना है तो यहाँ से आप इजिली ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं।
और यहाँ पर ये शो होने लग जाएगा, जो अभी मैंने कैलकुलेटर देखो ऐड किया था यहाँ पर वो हमें शो होने लग गया है होम में। और नेक्स्ट ये हमारे पास आता है, सॉरी एड्स इन में, ये है विजुअल डेटा विजुअलाइजर, ये बिंग मैप्स वगैरह, ये मतलब हमें इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। इनमें आप जैसे ये इस तरीके से डायरेक्ट जैसे डाटा विजुअलाइजर है, ये टेबल में से अगर हमने फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है तो हम इजीली उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं कंटिन्यू करके। तो ये देखो ये बेसिक फ्लो चार्ट्स है, ये क्रॉस फंक्शनल फ्लो चार्ट्स है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स हैं, इन सबको आप यूज कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको पहले जैसे इनमें से इसमें साइन इन करना पड़ेगा अगर आप इनको क्रिएट करना चाहते हो। तो ये देखो जैसे ये मैं क्रिएट करूंगी डायग्राम को इसको, तो ये साइन इन के लिए हमें बोलेगा। अगर आप साइन इन करोगे तो इसमें प्रॉपरली आप इनको क्रिएट कर सकते हो। तो ये फिलहाल अभी हमारे पास लोडिंग ले रहा है, हम देखते हैं कि इसमें ये हमें शो करेगा या फिर ये हमें साइन इन करने के लिए बोलेगा। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं। तो ओके, ये अभी हमें शो हो गया है, ठीक है। शो तो ये कर देगा, लेकिन जब हम एडिट करेंगे, जैसे ये मानो इसमें मैं एडिट करना चाहती हूँ, और यहाँ से जैसे हम एडिट करेंगे, ये देखो ये साइन इन के लिए हमें बोलेगा। तो हम इसको डिसमिस कर देते हैं। अगर आप साइन इन करके इसको प्रॉपर यूज करना चाहते हो तो आप इनको प्रॉपर यूज कर सकते हो। तो ये भी काफी आपके लिए बेनिफिशियल है अगर आप इनको फ्लो चार्ट वगैरह आप क्रिएट करना चाहते हो। और यहाँ से और भी हमारे पास ऑप्शन है, जैसे ये बिंग मैप्स है, इसमें आपको मैप मिल जाएगा जो भी आपने देखना है। तो ये मैप में यहाँ से अगर आपने कुछ भी फाइंड आउट करना है तो इजीली आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। और हम कर देते हैं फिलहाल इसको भी कट। तो नेक्स्ट चलो फिलहाल अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। एड्स इन में नेक्स्ट है पीपल ग्राफ। तो पीपल का ग्राफ ये शो करेगा कि जो इससे रिलेटेड कितने मतलब कि एवरेज क्लिक्स पर डे कितने मतलब इसको यूज कर रहे हैं, और टोटल डाउनलोड कितने कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इससे रिलेटेड है, एक्सेल जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इससे रिलेटेड ये वर्क इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। सॉरी, जो एड्स इनको कर रहे हैं उनसे रिलेटेड है, जो एड्स इनको डाउनलोड वगैरह कर रहे हैं या कुछ भी कितनों ने किया है वो सभी यहाँ पर शो होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिकमेंडेड चार्ट्स। रिकमेंडेड चार्ट्स में जो है, जैसे ये हमारे पास अलग अलग चार्ट्स हैं, इनके लिए पहले हमारे पास वैल्यूज चाहिए। जैसे हम इसमें चलते हैं शीट 3 में, ये हमारे पास वैल्यू है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ इतनी सी वैल्यू को, और रिकमेंडेड चार्ट पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगी ये हमें प्रोवाइड कर देगा। जैसे ये हमारे पास सिंपल कॉलम चार्ट है, ये हमारे पास बार चार्ट है, देखो ये हमारे पास नेम्स हैं जो ये मैंने अभी सिलेक्ट किए थे, और ये इंग्लिश के स्कोर्स हैं। इस तरीके से हमारे पास ये चार्ट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर आप चार्ट में किसी भी अगर आप किसी भी चीज का चार्ट चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले आपके पास वैल्यूज होनी चाहिए। जैसे ये मैंने तभी इसको सिलेक्ट किया था क्योंकि मेरे पास ये वाली वैल्यूज पड़ी थी। और जैसे ये हमारे पास ये रिकमेंडेड चार्ट थी, ये ऑल चार्ट में आपको सारे चार्ट्स मिल जाएंगे। जैसे ये देखो ये इससे रिलेटेड हमारे पास कॉलम चार्ट है, अगर आपको लाइन चार्ट चाहिए तो ये लाइन चार्ट इसका क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। और अगर आपने जैसे इसमें आपको लाइन चार्ट चाहिए, ये देखो इसके साथ लाइन चार्ट चाहिए तो ये मिल जाएगा। पाई चार्ट अगर आपने इसी वैल्यूज का क्रिएट करना है तो इस तरीके से आप जो है पाई चार्ट को भी क्रिएट कर सकते हो, ये डेफिनेट से इस तरीके से। मतलब अलग अलग जो भी है इनका जो भी आपके पास वैल्यूज है उनको सिलेक्ट करके आप कोई भी चार्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ से भी ये आपको 2D चार्ट्स मिलेंगे, ये देखो इस तरीके से हमें जो शो हो रहे हैं। तो ये 2D चार्ट्स वगैरह शो हो रहे हैं, ये 3D हमारे पास आ गए हैं, जो हमने वैल्यू सिलेक्ट की हुई है उनका ही ये हमें चार्ट शो कर रहा है। और नेक्स्ट ये हमारे पास लाइन, जैसे ये हमारे पास यहाँ पर फिलहाल सिंगल सिंगल है, उसमें सारे हमने इकट्ठे किए देखे थे, तो ये हमारे पास लाइन चार्ट है। इससे रिलेटेड जैसे ये मानो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये लाइन चार्ट इसका क्रिएट हो गया है। ये देखो ये वैल्यूज है हमारी जो मतलब कि स्कोर है। जैसे ये अमन के हमारे पास 65 है तो यहाँ पर 65 शोर है। और ये हमारे पास यहाँ पर हाईएस्ट है मनप्रीत के 87, और इसके भी 87 है तो यहाँ पर 87 में शोर है। और इसमें जैसे अगर आप मतलब कोई भी चार्ट वगैरह में आप जाओगे तो ये हमारे पास चार्ट डिजाइन से रिलेटेड टैब ओपन हो जाएगी, यहाँ से आपको अलग अलग स्टाइल्स भी मिल जाएंगे, जो भी आपको स्टाइल चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ से चेंज कलर वगैरह भी आप कर सकते हो, ये लाइन के कलर के लिए जैसे लाइन का अपने कलर वगैरह चेंज करना है। और यहाँ से हम फिर से चलते हैं, इसको हम कर देते हैं कट।
डिलीट कर, सॉरी, वो तो चार्ट का जो था वो सिंपल वही डिलीट हुआ है। और यहाँ से हमारे पास पाई चार्ट भी क्रिएट हो जाएगा इसका ही। और जैसे ये वाला हमारे पास आया है, अलग अलग हमारे पास पाई चार्ट, ये 3D में है, 2D में है, इनको भी आप क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ से ये हमारे पास ट्री मैप, इस तरीके से कुछ ट्री मैप टाइप भी क्रिएट हो जाएगा। ये सनबर्स्ट है, इस तरीके से सनबर्स्ट जो है, इस तरीके से भी ये कलर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास सेटिंग हो जाएगी। और यहाँ से हमारे पास और भी काफी सारे ऑप्शन है, हिस्टोग्राम आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास स्केटर्स हैं, ये देखो इस तरीके से हमारे पास आ जाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास है वाटरफॉल मॉडल में, जैसे इसको कन्वर्ट करना है फनल, जैसे ये वाटरफॉल में इस तरीके से हमारे पास ये इस तरीके का हमें चार्ट मिल जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ से जैसे हम देख लेते हैं, और भी हमें जैसे ये वाले अलग अलग जो भी आपको चार्ट चाहिए इस तरीके का चार्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको जो है आपके पास वैल्यूज होनी चाहिए जिनका आप चार्ट क्रिएट करना चाहते हो। यहाँ से कॉम्बो चार्ट वगैरह क्रिएट होते हैं। तो ये नेक्स्ट हमारे पास ये था हमारा चार्ट से रिलेटेड। और अगर जैसे हम किस तरीके से चार्ट्स को और भी एडिट वगैरह कर सकते हो, तो उसके लिए भी जो है मैं उसका एक चार्ट की वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जहां से आप पूरा अच्छे तरीके से चेक कर सकते हो कि आप किस तरीके से इनको क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये देखो ये आ गया, जैसे चार्ट टाइटल आपको नहीं चाहिए, यहाँ पर आपको ग्रेड लाइंस जो है वर्टिकल चाहिए, यहाँ पर वैल्यूज वगैरह, और यहाँ पर आपको एक्सेस की जो है वो लाइंस वगैरह जो है इनकी नेमिंग भी चाहिए, वो सभी आप वहां से चेक कर सकते हो। उस वीडियो में वो प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है, जो होम मतलब कि जो हमारी वर्ड में हमारे पास चार्ट से रिलेटेड है वीडियो, उसमें से आप इजीली उनको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है मैप्स। मैप्स में ये क्या है, फील्ड मैप हमारे पास है। तो ये वैसे मोस्टली जो अगर हमारे पास यहाँ पर तो नेम्स वगैरह हैं, जैसे अगर हमने किसी का, ये देखो यहाँ पर भी शो कर रहा है कंपेयर वैल्यू शो कैटेगरी, अगर जो ज्योग्राफिकल रीजन से रिलेटेड हमारे पास कुछ लिखा हुआ है, जैसे कंट्रीज लिखी हुई है, स्टेट्स वगैरह लिखी हुई है, फिर ये काम आता है हमारा जो मैप्स है। और नेक्स्ट ये है हमारे पास पाइवट चार्ट। इसके लिए जैसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये मैं 3 जो सब्जेक्ट है उनको भी सिलेक्ट कर लिया, इंग्लिश, हिंदी, साइंस को। और फिर जैसे ही हम पाइवट चार्ट पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद ये हमें मतलब कि ये पूछेगा कि कितनी रेंज को आपने जो है पाइवट टेबल में या फिर चार्ट में कन्वर्ट करना है। तो फिलहाल इसको तो मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ से रेंज को। और यहाँ से हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट, इसी में हम जो है वो क्रिएट करेंगे हमारा पाइवेट चार्ट। तो अगर आपने नई वर्कशीट में करना है तो वहां से भी कर सकते हो, अगर एग्जिस्टिंग में करना है तो यहाँ से आप लोकेशन बता सकते हो। जैसे इस लोकेशन से मैं जो है पाइवेट जो हमारे पास चार्ट है उसको क्रिएट करूंगी। तो जैसे ही आप ओके करोगे तो ये आपको इस तरीके से शो कर देगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पर हमें शो हो रहा है। तो ये आप चेक कर सकते हो, ये नेम्स वगैरह, जैसे हम नेम को क्लिक कर लेते हैं तो ये देखो इसको हम फिलहाल साइड में कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पर भी ये शो कर रहा है, जैसे ये नेम्स आ गया, ठीक है फिलहाल। और जैसे हमने इसके मतलब स्टूडेंट्स के साइंस के स्कोर देखने, तो साइंस के स्कोर यहाँ पर शो हो गए। और ये हमें चार्ट भी साथ साथ में जो है क्रिएट करके बता रहा है। तो ये देखो इस तरीके से हमारे पास, और यहाँ से हमारे पास ग्रैंड टोटल भी शो करता है, ये पर्टिकुलर जो हमारे पास चार्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से जैसे अगर आपने और भी काफी सारे हमारे पास यहाँ से प्रोवाइड किए हैं, जैसे अगर आपने हिंदी भी चाहिए आपको तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ से हमें अलग अलग और भी काफी सारे ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं, जैसे हम फिलहाल चेक कर लेते हैं। हम फिलहाल इसे क्रॉस करके फिर से, हाँ ओके, अभी हमारा ये चला गया है। तो इस तरीके से हम जो है पाइवट चार्ट को यूज कर सकते हैं। ये फिलहाल अभी हमारे पास कॉलम्स में आई थी, आप रोज वगैरह में भी उनको कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से अभी हम फिर से देख लेते हैं पाइवट चार्ट शो होगा। तो ये ओके, ये नया पाइवट चार्ट शो हो रहा है। तो ये पुराने वाला पाइवट चार्ट के लिए हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखो इस तरीके से ये हमारा जो पाइवट चार्ट वो शो हो गया। ये दो स्कोर हमें सम ऑफ साइंस और सम ऑफ हिंदी का शो कर रहा है साथ में, ये हमारे पास स्कोर्स हैं। तो इस तरीके से हम जो है पाइवट चार्ट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 3D मैप। तो ये टूर्स जैसे इस तरीके से हमारे पास ये 3D में हमारे पास जो हमारी अर्थ है उसको शो कर देगा। और अगर आप पर्टिकुलर लोकेशन में सर्च करना चाहते हो तो आप वहां से सर्च कर सकते हो, जैसे इस तरीके से हमें शो कर देगा। तो इस तरीके से अगर आप इसको रोटेट करके चेक करना चाहते हो तो आप इजीली इसको इस तरीके से भी आप इनको रोटेट कर सकते हो। जैसे अगर आपने लोकेशन फाइंड करनी है तो आप लोकेशन यहाँ से फाइंड कर सकते हो। और भी काफी सारे ऑप्शंस है इसमें, आप चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से हम जो है टूल्स को इसको यूज करते हैं।
तो फ्रेंड्स हम चलते हैं डायरेक्ट हमारा जो स्पार्कलाइन ग्रुप है उसमें। जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास तीन फंक्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं, लाइन, कॉलम और विन लॉस। इनको हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये सबसे पहले हम सेल सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये वाला मैंने सेल सिलेक्ट किया है, यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये स्पार्कलाइन शो हो। जैसे ये लाइन पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर इस तरीके का पॉपअप मेन्यू हमारे पास शो होगा। और डेटा रेंज जो, जैसे ये इस फर्स्ट रिकॉर्ड को ही मैं डेटा रेंज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ। और लोकेशन ये है कि कहाँ पर हम जो है स्पार्क लाइन को शो करेंगे, तो ये M7 हमारे पास ये सेल है। जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये देखो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर स्पार्क लाइन शो हो जाएंगी और उससे रिलेटेड ये टैब भी ओपन होगी। या जैसे अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा मतलब कि इसमें मार्कर वाली पोजीशन नहीं, जैसे यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये देखो इस तरीके का मार्कर टाइप भी आपको शो हो जाएगा और यहाँ से आपको अलग अलग स्टाइल मिल जाएगा, जो भी आपको स्टाइल चाहिए जैसे इस तरीके से। और स्पार्क लाइन कलर, जैसे अगर आपने कलर कोई और चेंज करना है लाइन का, तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास ये पॉइंट्स है। जैसे हाई पॉइंट को थोड़ा इस तरीके से क्लिक करेंगे तो हाई पॉइंट शो हो जाएगा। लो पॉइंट देखो, जो भी हाई पॉइंट है उनको थोड़ा सा इसने बोल्ड कर दिया। इस तरीके से हम जो है इनको यूज कर सकते हैं। और जैसे सभी रिकॉर्ड्स का हमने चेक करना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो आप यहाँ से इनको कॉपी कर सकते हो। तो ये देखो सबके लिए स्पार्क लाइन जो है वो यहाँ पर शो हो गई है। और नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारे पास था नेक्स्ट स्पार्क लाइन में, कॉलम। तो कॉलम में जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर भी ये सेम मतलब कि हमसे डेटा रेंज वगैरह मांगेगा। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, डेटा रेंज हमने ये दे दी और लोकेशन हमने ऑलरेडी सिलेक्ट की है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखो ये इस तरीके से कॉलम में ये हमें शो कर देगा। और यहाँ से आप जो है कोई भी और डिजाइन वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया और जैसे इसमें हाई पॉइंट जो है उसको ये थोड़ा सा अलग कलर कर देगा और लो पॉइंट को थोड़ा सा और कलर करेगा। तो ये आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर ये इसने कलर इसको दे दिया। और इसी तरीके से हम इसको भी सभी पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इनको हम एज ये मतलब यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कहीं पर भी इनका शो करवाना है, जैसे लाइंस में शो करवाना है या फिर कॉलम टाइप में शो करवाना है, तो हम स्पार्क लाइंस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और ऑप्शन था विन और लॉस। विन और लॉस में ये क्या होगा, यहाँ पर जैसे उसी तरीके से डेटा रेंज हमें पहले बोल रहा है, तो डेटा रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया। और इसमें क्या होगा, जैसे ये सारी हमारे पास पॉजिटिव में है तो ये पॉजिटिव में ही शो होगी। और अगर हमारे पास कोई नेगेटिव में होगा तो वो हमारे पास नीचे इस तरीके से शो हो जाएगा। तो विन और लॉस इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ये देखो अगर नेगेटिव पॉइंट्स हमारे पास है तो वो इसके नीचे में शो होने लग जाएंगे। फिलहाल इसमें ये इसी तरीके से शो होगा, सेम एज इट इज। ठीक है, ये देखो ये सेम ही शो हो रहा है क्योंकि ऑल जो हमारे पास यहाँ पर नंबर्स है वो सभी पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हम जो है स्पार्क लाइंस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं लिंक्स में। तो पहले हम इनको क्लियर कर देते हैं तीनों को। तो जैसे इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और स्पार्क लाइन में जाकर, ये रहा हमारे पास स्पार्क लाइन में जाकर, यहाँ से आप इनको क्लियर कर सकते हो। जैसे ये मैंने इनको क्लियर कर दिया। और नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पास जो है लिंक। लिंक में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके पास ये पॉपअप मेन्यू आएगा। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, मतलब कि जो ऑलरेडी आपके पास है अगर आप उसको लिंक में अटैच करना चाहते हो। लिंक सबसे पहले होते क्या है, जैसे अगर आपने देखा होगा कि आप गूगल पर सर्च करते हो तो जैसे ही आप इस एक लिंक पर क्लिक करते हो तो आप नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वेबसाइट या नेक्स्ट पेज में एंटर कर जाते हो। तो उसी तरीके से इसमें है, जैसे हम कोई किसी भी जा वर्ड को या नंबर पर हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में चले जाएंगे, या नेक्स्ट उसके साथ आप कोई इमेज भी अटैच कर सकते हो, कुछ भी अटैच कर सकते हो। जैसे ये हमारे पास एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, इनको हम ऐड कर सकते हैं। पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये जो है हमारे पास स्टूडेंट है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ ओनली स्टूडेंट को, और इस पर हम जो है लिंक अप्लाई करेंगे। ओके, ये इस तरीके से नहीं आएगा। जैसे ये हमारे पास रोहित है, रोहित को मैं सिलेक्ट करके देन उसके बाद लिंक में चलते हैं। तो यहाँ से कुछ भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हो। जैसे ये मैं यहाँ से कुछ भी, हमारे पास जो ये इंसर्ट से रिलेटेड कोई पिक्चर है, इसको मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। तो आप चेक करोगे यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसके मतलब कि साथ अंडरलाइन लगी है और ये कलर में ब्लू हो गया और हैंड भी हमें शो हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम जो है जो इससे अटैच थी, ये देखो ये पिक्चर इससे अटैच थी, तो हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से हम जो है लिंक को यूज करते हैं। और आप जो है किसी डॉक्यूमेंट को भी ऐड कर सकते हो। और नेक्स्ट अभी हम इसमें फिर से कुछ और देखते हैं लिंक में। जैसे ये तो एग्जिस्टिंग में था, ये है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट।
इस डॉक्यूमेंट में आपको क्या शो हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट हमारी शीट 12th क्लास है, फिर है शीट 2, शीट 3, शीट 4। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास है। यहाँ पर आप इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये देखो हमारे पास जो 12th क्लास थी, यहाँ पर हम एक इंडेक्स क्रिएट करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर जैसे हम लिख देते हैं पहले 12th क्लास के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया, और नेक्स्ट हम लिख देते हैं शीट 2। नेक्स्ट हम लिख देते हैं शीट। फिलहाल अभी मैंने इनको रीनेम नहीं किया, जब आप इनको रीनेम करोगे तो आप वो वाले आप जो है उनको चूज कर सकोगे कि यहाँ पर शीट 4। जैसे इस तरीके से मैंने इनको लिख दिया, और इसको जैसे ही सिलेक्ट करूंगी और लिंक में जाएंगे, लिंक में जाकर हम जो है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में हम जो है 12th क्लास वाले को अटैच कर देते हैं इसके साथ, तो ये लिंक क्रिएट हो गया। और जैसे इसी तरह से सभी को हम अटैच कर देते हैं, जैसे शीट 2 को शीट 2 के साथ अटैच कर दिया, और शीट 3 को शीट 3 के साथ अटैच कर दिया। जैसे ये आप चेक कर सकते हो, शीट 3 को शीट 3 के साथ अटैच किया, और शीट 4 को शीट 4 के साथ हमने अटैच कर दिया। इस तरीके से ये आप चेक कर सकते हो। तो ये हमारे पास लिंक्स बन गए। जैसे अभी हम 12th क्लास में हैं, अगर हम डायरेक्ट वैसे तो यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन ये लिंक्स जो है अगर हमने इंडेक्स क्रिएट किया हुआ है तो हम इनको यूज कर सकते हैं। जैसे हमने शीट 3 पर डायरेक्ट जाना है, तो यहाँ से आप क्लिक करोगे तो ये देखो शीट 3 पर हम पहुंच गए हैं। और ये देखो फिर से अगर हमने शीट 4 पर जाना तो इस पर क्लिक करेंगे तो हम शीट 4 पर पहुंच जाएंगे। तो हम इस तरीके से इनको यूज करते हैं। तो ये देखो 12th क्लास अभी हम इसमें ही है, शीट 2 में हमने जाना है तो शीट 2 में यहाँ से जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है इन लिंक्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट और भी देख लेते हैं, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है, जैसे ये एक सेकेंड, जैसे हम चाहते हैं कि जो ये हमारे पास अमन है इसमें लिंक क्रिएट हो जाए, और इसमें हमारे पास क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, इसमें क्या होगा, एक नया डॉक्यूमेंट, एक नई एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसको आप नेम दे सकते हो। जैसे यहाँ पर हम नेम दे देते हैं कुछ भी, जैसे हम लिख देते हैं BCA कुछ भी लिख दो आप। ठीक है, मैं फिलहाल BCA लिख देती हूँ, जो मेरा न्यू डॉक्यूमेंट होगा। और टेक्स्ट जो है जिस पर डिस्प्ले होगा वो ये हमने अमन को सिलेक्ट किया था, तो ये वाला हमें शो कर रहा है। तो जैसे ही हम इसको इस तरीके से ओके करेंगे तो ये आप चेक करोगे कि वीडियो एक्सेल, ये आप चेक कर सकते हो कहाँ पर गया, एक सेकंड, ये देखो ये BCA वाला नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है, और ये उसी पर क्रिएट हुआ है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे अमन पर, तो जो हमारा नया डॉक्यूमेंट था, ये देखो BCA का नेम था, और ये हमारे पास ओपन हो गया है। तो इस तरीके से हम जो है लिंक्स को यूज करते हैं। और अगर आपने थोड़ा सा इसको डीपली और देखना है तो इससे रिलेटेड जो है मैंने वर्ड में लिंक से रिलेटेड मतलब कि एक वीडियो क्रिएट की थी, जिससे आप और भी अच्छे से चेक कर सकते हो, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास है कमेंट। कमेंट क्या होता है, जैसे अगर हमने कमेंट ऐड करना, मान लो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट स्कोर जैसे किसके शो हो रहे हैं आपको, जैसे ये देख सकते हो आप 76। फिलहाल अभी हम करते हैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं सम का, तो हमें पता चल जाएगा सबसे हाईएस्ट किसके स्कोर है। तो जैसे ये देखो मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और यहाँ से हमने इनको सिलेक्ट किया, और फिर हम जो है इसको कॉपी कर देते हैं फॉर्मूला को। पहले इसको सिलेक्ट कर लो, देन यहाँ से आप इसको कॉपी कर दो। अभी आप चेक करो कि इसमें हाईएस्ट जो है वो कौन सा हमारे पास है, 401। ओके, तो ये वाला हमारा जो है मनप्रीत जो स्टूडेंट है, ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो हम इसके साथ कमेंट ऐड करना चाहते हैं कि ये वाला स्टूडेंट जो है इंटेलिजेंट है, क्योंकि इसके हाईएस्ट स्कोर है। तो जैसे ही आप कमेंट पर क्लिक करोगे तो ये जसप्रीत कौर, तो ये मेरा जो एक्सेल का है तो वो वाला नेम शो है। फिलहाल अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो कमेंट्स में, जो आपकी इच्छा है। तो इसमें यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये ऐड हो गया है इंटेलिजेंट स्टूडेंट। और जैसे ही आप कहीं और पर क्लिक करोगे तो ये आप देख सकते हो इसके राइट टॉप कॉर्नर में ये इस तरीके से शो हो गया। और जब भी आप मनप्रीत पर इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको इस तरीके से शो करेगा इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये पर डिलीट थ्रेड है, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो
और रिजॉल्व, जैसे ही आप रिजॉल्व करोगे तो आपको इस तरीके से ये शो होगा। और जैसे ही अब आप इस पर जाओगे तो ये रिजॉल्व टाइप इस तरीके से शो होगा, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, इस तरीके से आप जो है कमेंट्स किसी पर भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में हमारे पास ये ऑप्शंस है। सबसे पहले है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स ये है कि अगर आपने कहीं पर कुछ भी लिखना है अलग से, जैसे कुछ भी एक्सप्लेन करना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैं अपने चैनल का नेम यहाँ पर लिख देती हूँ, तो वो यहाँ पर साइड में शो होगा। तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो। जैसे ये आ गया फ्यूचर केयर एजुकेशन, इसको जैसे आप यहाँ पर होम में जाकर बोल्ड कर दो। ठीक है, इसका साइज वगैरह इंक्रीज कर दो इस तरीके से। जैसे भी आपको चाहिए आप इसको यूज कर सकते हो, और आप इसको मूव भी कर सकते हो जहां पर भी आपने इसको लेकर जाना है। जैसे ये देखो, इस तरीके से हम इसको इजीली मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इसको लेकर जा सकते हो एक्सेल में। तो ठीक है, इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारे पास है, ये आप चेक कर सकते हो, हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर जो है ये पेज पर हमारे पास शो होगा। जैसे ये वाला हमारे पास रिकॉर्ड है, तो पहले मैं आपको इस तरीके से सिंपली शो करके दिखाती हूँ कि ये प्रिंट में किस तरीके से शो होगा। तो ये प्रिंट प्रीव्यू में हमारे पास इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई हेडर कोई फुटर नहीं है, और ये हाफ टेबल हिंदी तक ही आ रहा है। हम पहले इसको पूरे को, ये देखो एच तक ही हमारे पास रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो हम इस पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ तक सिलेक्ट करके तो मैं इसको कर देती हूँ कट, और हम यहाँ पर स्टार्टिंग में पहुंच जाते हैं, यहाँ पर कर देते हैं इसको पेस्ट। ओके, मर्च वाला के लिए प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज ये ठीक है। इसको हम फिर से मर्च कर देते हैं पूरे को। यहाँ से हमारे पास ये ऑप्शन था मर्च वाला, यहाँ से, तो हमने इसको मर्ज कर दिया। तो ये आप चेक कर सकते हो, अभी हमारे पास इस तरीके से ये शो हो रहा है। और इसका भी जो हमारे पास ये, इसकी साइज भी हम इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमें शो होने लग गया। अभी हम फिर से दोबारा से प्रिंट प्रीव्यू में चलते हैं, तो ये देखो इस तरीके से हमारे पास ये सारा रिकॉर्ड शो होने लग गया है। तो ये अभी हम देख लेते हैं कि हेडर फुटर किस तरीके से इसमें ऐड होगा। तो जैसे ही हम इंसर्ट में जाकर इसमें क्लिक करेंगे हेडर फुटर में, तो ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। तो हम हेडर में क्या लिखना चाहते हैं, तो ऐड हेडर जैसे यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे यहाँ पर मैं चैनल का नेम लिख देती हूँ जो कि हमारे पास हेडर में शो हो। तो ये देखो मैंने लिख दिया फ्यूचर केयर एजुकेशन। तो ये देखो इस तरीके से ये हमारे पास शो होने लग गया है। और मे बी ये वाला हमारे पास फुटर हो, कि नहीं फुटर नहीं है। तो अभी हम फिर से चेक करते हैं। तो जैसे ही हम प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, तो ये देखो इस तरीके से ये हमारे पास हेडर में शो हो गया फ्यूचर केयर एजुकेशन। तो आप जो है इनमें भी हेडर फुटर वगैरह ऐड कर सकते हो। और नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था इंसर्ट में, टेक्स्ट में वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे ये देखो यहाँ पर पहले हम चलते हैं और वर्ड आर्ट को हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं इस तरीके से। ये आ गया हमारे पास, ये भी इस तरीके से है, ये टेक्स्ट बॉक्स था ओनली। और ये हमारे पास ये देखो इसमें ये मतलब कि जो भी इसमें बैक साइड में एरिया होगा वो सारा व्हाइट होगा, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट रहेगा। आप इसको भी यूज कर सकते हो। जैसे इसमें भी मैं अभी हमारे चैनल का नेम लिख देती हूँ। तो जैसे ये लिखा हमने फ्यूचर केयर एजुकेशन, तो ये आप चेक कर सकते हो। तो ये लिख दिया फ्यूचर केयर एजुकेशन। और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ से आप ग्लो वगैरह 3D रोटेशन वगैरह अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी आप यहाँ से ऑप्शन वगैरह, ये देखो ये इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन है, इनको आप अप्लाई कर सकते हो इजिली। जैसे ये आपने शो करना है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, आप इनको अप्लाई कर सकते हो इजिली। तो ये हमारे पास इंसर्ट में था। तो ये हम वर्ड आर्ट इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन के लिए हम क्या, अगर हमने कहीं पर सिग्नेचर लाइन को ऐड करना है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मान लो मेरा नेम, मान लो नहीं, मेरा नेम जसप्रीत कौर ही है। जैसे मैंने लिखा जसप्रीत कौर, और देन नेक्स्ट में हमने लिख लिया, जैसे मान लो मैंने लिखा टीचर या ट्यूटर, जो भी आप लिखना चाहते हो। और नेक्स्ट में मैंने मेल आईडी वगैरह ऐड कर दी। जैसे ये मेरी आईडी है, मेल आईडी, तो मैंने ये ऐड की। और ऐड करने के बाद नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर, ओके।
ओके करोगे तो ये देखो इस तरीके से ये हमारे पास सिग्नेचर लाइन आ गई है। आप इसको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप सिग्नेचर कर सकते हो, तो ये आपका नेम आ जाएगा और आपका ऑक्यूपेशन यहाँ पर शो होने लग जाएगा। जैसे ये देखो यहाँ पर मैं इसको लेकर आती हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने इसको एडजस्ट कर दिया और अभी हम प्रिंट प्रीव्यू में चलते हैं। तो ये देखो इस तरीके से ये सिग्नेचर लाइन शो होने लगी है। आप पेज के लास्ट में या कहीं पर भी इसको इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज हो सकती है, कोई जैसे चार्ट हो सकता है, कोई टेबल हो सकता है, ठीक है, कोई इमेज हो सकती है, और कोई भी जैसे पावर पॉइंट वगैरह का भी यहाँ पर आ सकता है, स्लाइड कोई भी हो सकती है। किसी भी चीज को आप यहाँ पर ऐड करवा सकते हो एज अ हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ये अभी हम लेकर आते हैं, जैसे ये पावर पॉइंट स्लाइड्स है, कोई भी पावर पॉइंट स्लाइड आप जो है इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और जैसे आपने पावर पॉइंट का वर्क करना है तो आप यहाँ पर उसको इजीली कर सकते हो। तो ये देखो ये सभी पावर पॉइंट से रिलेटेड यहाँ पर शो हो गया है। तो आप पावर पॉइंट को यहाँ पर यूज कर सकते हो अगर आपने उसको क्रिएट करना है। तो इस तरीके से हम जो है ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा टेक्स्ट से रिलेटेड। और नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंबल। सिंबल में हमारे पास है इक्वेशन एंड सिंबल। सिंबल सबसे पहले, अगर जैसे आपके कीबोर्ड में आपको जो सिंबल आपको कीबोर्ड से नहीं मिलेगा तो वो सिंबल आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आपको डॉलर वगैरह का सिंबल तो मिल जाएगा, वैसे यूरो वगैरह का, जैसे पाई, अल्फा, बीटा, सिग्मा, तो ये वाले सिंबल्स हैं जो ये आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। जैसे ये देखो ये रहा पाई, इसको आप इंसर्ट करोगे, कहाँ पर इंसर्ट हो गया फिलहाल, ये देखो यहाँ पर ये इंसर्ट हो गया। यहाँ पर भी आप इंसर्ट करोगे, उससे पहले आप उसको सिलेक्ट कर लो कि आप किस में उसको इंसर्ट करना चाहते हो, कि ये हमारे पास वो था। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं इसमें जिनको आप इजीली इंसर्ट कर सकते हो, अल्फा, बीटा, गामा। जैसे ये देखो ये वाला हमारे पास सिंबल है पॉन्ड का, तो इसको आप इंसर्ट करो तो ये वाला इंसर्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे हमारे पास सिंबल्स हैं जिनको आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्वेशन। इक्वेशन में हमारे पास जैसे ये मैथ से रिलेटेड इक्वेशंस हैं, तो ये मैथ से रिलेटेड इक्वेशंस हैं, इनको आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। और इनको मैंने जो है वर्ड में पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, एक पूरी वीडियो जो है इनसे रिलेटेड ही है। हमारे पास सिंबल से रिलेटेड इक्वेशन और सिंबल, हम किस तरीके से इक्वेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ये देखो अगर हम आपने डायरेक्ट आपको चाहिए एरिया ऑफ सर्कल और थोड़ी सी, तो यहाँ पर आप यहाँ से डायरेक्ट ही उनको ऐड करवा सकते हो। जैसे ये आ गई और आपने खुद क्रिएट करना है तो उसके लिए आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी है उसको आप उसमें मतलब इक्वेशन को ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास है टेबल्स। टेबल्स को हम किस तरीके से यूज करते हैं, जैसे ये देखो फिलहाल अभी हमने सिर्फ इसमें टाइप किया है, तो इसको टेबल में किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको पहले मैं सिलेक्ट करके जो है इस साइड लेकर आती हूँ, कट कर कर हम इसको कर देते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अभी पहले मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू में शो करती हूँ कि ये किस तरीके से हमें शो हो रहा है। तो आप चेक करोगे यहाँ पर ये इस तरीके से शो होगा। तो अगर आप इसको टेबल क्रिएट करना चाहते हो या फिर आप इसमें जो है ये अलग अलग सेल्स आप शो करना चाहते हो, तो या तो आप बॉर्डर ले सकते हो, ठीक है, यहाँ से जो है यहाँ से होम में से आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। और या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे इंसर्ट में ये टेबल आप इसको क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने इसको सभी को सिलेक्ट किया, आप हेडर के साथ सिलेक्ट करना। जैसे सबसे पहले हेडर आपका सिलेक्ट होना चाहिए, उसके बाद जो है आप सारा जो अपना डेटा है उसको सिलेक्ट करोगे। देन टेबल पर क्लिक करके अगर आप टेबल में क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से आपको शो होगा कि ये देखो ये सारा टेबल हमारे पास मतलब कि शो सिलेक्ट हो गया। और यहाँ पर आप जो है इसको टिक रखोगे, माय टेबल हैज हेडर, और ओके कर दोगे। और इसका शॉर्टकट भी है, जैसे ये कंट्रोल टी भी हम कर सकते हैं। जैसे ये मैं अभी इसको वो करके कंट्रोल के साथ टी प्रेस करके दिखाती हूँ, तो ये देखो इस तरीके से ये भी फिर भी आ जाएगा। और इसको हम कर देते हैं ओके। तो ये देखो ये हमारे पास अभी टेबल शो हो गया। तो अभी पहले तो आप प्रिंट पर व्यू में इसको चेक करो कि ये किस तरीके का शो हो रहा है। तो ये देखो अभी ये टेबल की फॉर्म में यहाँ पर शो होने लग गया है। और यहाँ पर जो है जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो टेबल डिजाइन से रिलेटेड बहुत सारा जो है आपको शो होने लग जाएगा। यहाँ से आप जो है कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हो।
जैसे ये देखो यहाँ पर अलग अलग स्टाइल्स है। जो भी आपने स्टाइल वगैरह अप्लाई करना है तो वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको चाहिए यहाँ से, जैसे ये फिल्टर बटन आपको नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हो, लेकिन हम इसको रखते हैं। जैसे ये फर्स्ट कॉलम आपको थोड़ा सा इस तरीके का चाहिए तो आप यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हो। हेडर रो आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। अगर आपको टोटल रो चाहिए अलग से तो ये देखो अलग से टोटल रो भी यहाँ पर शो होने लगी है। लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना है तो लास्ट कॉलम को यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो। इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा टेबल, और यहाँ से ये हमारे पास इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन है। और इसको ये मैंने तभी पहले नहीं बताया इसको, जो ये हमारे पास फिल्टर था, यहाँ पर ये स्लाइसर हम तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर हमने किसी को टेबल क्रिएट किया होगा। जैसे अभी मैंने इसको टेबल क्रिएट कर दिया तो अभी हम जो है स्लाइसर यूज कर सकते हैं। जैसे ये देखो अभी तो ये हमें शो नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करके इस तरीके से सिलेक्ट करके हम जो है स्लाइसर पर क्लिक करेंगे तो ये देखो इस तरीके का हमारे पास ये पूछ रहा है कि किस किस का आपने स्लाइसर क्रिएट करना है। जैसे ये देखो नेम का हमने क्रिएट करना है, जैसे साइंस का करना है और मैथ का करना है। ठीक है, अगर आपने सभी का करना है तो सभी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही मैं ओके करूंगी तो ये देखो इस तरीके से हमारे पास ये स्लाइसर शो हो जाएंगे। ये कुछ भी नहीं है, ये बस फिल्टर करने के लिए है कि आपने जो है किसी चीज को फिल्टर करना हो। जैसे ये देखो हमने जो है हीना का प्रॉपर रिजल्ट चेक करना है तो यहाँ पर हीना के साइंस और मैथ के जो है उनको एक्टिव कर देगा, बाकी को थोड़ा सा ये इस तरीके के कर देगा। देखो हीना के 45 साइंस में है और मैथ में 67 है, और यहाँ पर हीना का पूरा रिजल्ट शो कर देगा। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा अंडू कर देती हूँ, फिर से आपको बताती हूँ। अगर हमने चेक करना है कि 66 मैथ में किसके स्कोर है तो आप इसको इस तरीके से सिलेक्ट करोगे तो ये शो कर देगा कि नूर जो है उसकी 66 जो है मैथ में और 55 साइंस में है। तो इस तरीके से हम जो है स्लाइसर्स को यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम स्लाइसर जो है इनको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, तो अभी हम फिलहाल यहाँ से इनको अनडन ही कर देते हैं। तो ये था, हम इस तरीके से जो है टेबल को यूज कर सकते हैं और इनका जो है हम स्लाइसर में यूज कर सकते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल क्या होता है, जैसे अगर हमने पर्टिकुलर किसी थोड़े से स्टूडेंट्स की जो है रिपोर्ट रेडी करनी है या एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की रिपोर्ट रेडी करनी है तो हम जो है जब भी हमने रिपोर्ट रेडी करनी है तो हम पाइवट टेबल को यूज करते हैं। तो उससे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आप बाद में भी उसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और देन पाइवट टेबल पर हम क्लिक करेंगे। एक तो ये पूछ रहा है कि फ्रॉम टेबल और रेंज, हम जो है रेंज से इसी से सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके का हमारे पास पॉपअप मेन्यू आ जाएगा। तो हमने टेबल 3 जो है इसका इसका नेम टेबल 3 है, इसको सिलेक्ट किया हुआ है। हम जो है न्यू वर्कशीट में हमारी रिपोर्ट रेडी करना चाहते हैं या फिर एग्जिस्टिंग में, मैं इसी पर क्लिक करूंगी और लोकेशन हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं पाइवट टेबल जो है यहाँ से देखना चाहती हूँ इसी शीट में। अगर आप नई वर्कबुक वर्कशीट में करना चाहते हो तो आप यहाँ से उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही हमने ये देखो इस तरीके से किया तो ये आपको शो कर देगा। देखो यहाँ से मैंने लोकेशन चेक की थी तो यहाँ पर ये आपको रिपोर्ट रेडी कर देगा। तो यहाँ पर अलग अलग फील्ड्स हैं। जैसे पहले तो हमने नेम, यहाँ पर ये देखो सभी के नेम यहाँ पर शो होने लग गए हैं। और फिर आपने जो है यहाँ पर जो है जैसे हिंदी के स्कोर, तो ये देखो सभी स्टूडेंट का एक हिंदी का रिकॉर्ड ओनली ये यहाँ पर शो होने लग गया है। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर ये ग्रैंड टोटल भी साथ में ही हमें शो करता है। और यहाँ पर ये जो है वैल्यूज, यहाँ पर जैसे अगर आप किसी का सम करवाना चाहते हो तो डायरेक्ट यहाँ से भी आप उसको यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। जैसे ये पंजाबी को हमने इंसर्ट किया तो जिन जिन का आपने जो सम ऐड करवाना है तो वो यहाँ पर आपको शो होगा। तो इस तरीके से हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है हमारी रिपोर्ट वगैरह रेडी कर सकते हैं पाइवट टेबल की हेल्प से। तो ये थे हमारे पास, मतलब कि जो इंसर्ट में टेबल्स था, तो उनको हम इस तरीके से यूज करते हैं।